फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान का दूसरा टॉपिक, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन का ये सेकंड पार्ट है। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। और फर्स्ट टॉपिक हमने किया था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से 85 क्वेश्चंस हम सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। फ्रेंड, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अभी रिसेंटली अभी आने वाला है महिला पर्यवेक्षक यानी कि महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम और हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम रिसेंटली अभी होने वाला है, उसका टाइम टेबल आने ही वाला है। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट है सारा जो है सामान्य ज्ञान का हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोर्ट्स के रूप में पहचान की तो किसने की थी? इससे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते कि हैं कौन। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं भारत के महान सम्राट थे। उन्होंने भील राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, और एपिटोम के यूनानी लेखन जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सैंड्रो कोर्ट्स के रूप में किया था। ठीक है, और जो है इसकी पहचान जो है सैंड्रो कोर्ट्स की पहचान जो है विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोर्ट्स के रूप में पहचान की थी विलियम जोन्स ने, और लेखन जो किया था उल्लेख किया था जस्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के जो है 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में के अनुसार जो है कलिंग युद्ध के 8 साल बाद उनका राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, कलिंग विजय जो है उनकी अंतिम विजय थी और यह जो है आखिरी युद्ध था। ठीक है, आखिरी युद्ध 261 से 262 के बीच हुई थी। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेख थे। ठीक है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों के रूप में जो है प्राप्त हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मौर्य काल में। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो है गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है गुड़ पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मैगस्थनीज के अनुसार जो है भारतीय समाज जो है 7 भागों में विभक्त था। ठीक है, तो वो कौन कौन से 7 भाग थे? तो दार्शनिक, पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा पशुपालक, और जो है कारीगर। ठीक है, और योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, ये 7 भागों में विभक्त थे मैगस्थनीज के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चंद्रगुप्त के महल के अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं? कुम्भलहार यानी कि पटना से मिले हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म का मतलब होता है अशोक के धर्म। ठीक है, धम्म का मतलब यहाँ है धर्म। ठीक है, तो अशोक ने जो है धम्म की जो परिभाषा दी है, ठीक है, कहाँ से ली गई है? अशोक की परिभाषा जो है कहाँ से ली गई है? राहुलो वात्सूत से। ठीक है, कहाँ से ली गई है? राहुलो वात्सूत से लिया गया है। ठीक है, इस सूत्र को गेह विजय भी कहा जाता है और इसका मतलब होता है गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। ठीक है, अशोक के जो है धम्म का जो उद्देश्य है प्राणी मात्र पर दया करना, सत्य बोलना, सबके कल्याण की कामना करना और जो है माता पिता गुरुजनों का आदर सम्मान करना है। ठीक है, तो अशोक के धम्म का उद्देश्य क्या है? प्राणी मात्र पर दया करना, सत्य बोलना, सबके कल्याण की कामना रखना और माता पिता गुरुजनों का आदर सम्मान करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मौर्य काल में प्रचलित विशिष्ट था। तो मौर्य काल में
प्रचलित विशिष्ट क्या था, तो निःशुल्क श्रम, ये जो है विशिष्ट था मौर्य काल में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। तो भारत में जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए। तो सीसे के जो सिक्के हैं किस वंश के शासकों ने चलाए, तो इसका राइट आंसर है सातवाहन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई। तो ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है किनके समय से प्रारंभ हुई, तो सातवाहन के समय से जो है प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कनिष्क का राजवैद्य था। तो कनिष्क का जो है राजवैद्य था चरक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो महायान। ठीक है, महायान शाखा का जो है अनुयायी था कनिष्क बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की जो राजधानी है कौन सी थी, पुरुषपुर। ठीक है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर को जो है अभी पेशावर भी कहा जाता था, और जिसे अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाकिस्तान ही पुरुषपुर है। ठीक है, जो कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। तो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का अभिलेख जो है किस शासक का है, तो इसका राइट आंसर है रुद्रदामन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। तो किस स्थान पर है रोम बस्ती मिली है, तो इसका राइट आंसर है अरिकमेंडू में। ठीक है, अरिकमेंडू में जो है रोम बस्ती मिली है। रोम बस्ती का मतलब रोम बस्ती जो है एक शहर है। ठीक है, शहर का नाम है जिसे 7 पहाड़ियों का नगर और होली सिटी यानी कि पवित्र शहर के जो है उपनामों से भी जाना जाता था। ठीक है, 1871 में इटली साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, रोम बस्ती को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोम की देन क्या है। तो रोम की देन क्या है, तो रोम की बहुत बड़ी देन जो है लैटिन भाषा और उसका साहित्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है अश्वघोष ने की थी। ठीक है, बुद्ध चरित्र जो है 28 सर्गों का महाकाव्य है। इस महाकाव्य में भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुप्त संवत की शुरुआत किसने की। तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है गुप्त संवत की शुरुआत किया गया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में आया था।
तो चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, ठीक है, जो कि एक धार्मिक मिशन पर आया था, ठीक है। चीनी यात्री फयान जो है एक धार्मिक मिशन पर आया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत के हुणों का आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है। गुप्तकालीन नवरत्न का मतलब है यहाँ आभूषण से नहीं है, नवरत्न का मतलब कि जो है, तो गुप्तकालीन नवरत्न कौन कौन से थे? 9 रत्न थे, ठीक है। गुप्तकालीन नवरत्न 9 रत्न कौन कौन से थे देखते हैं, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिश्चंद्र, कालिदास, महापनका, शंकु, वराह मिहिर, वररुचि और जो है वैतल भट्ट, ठीक है। ये 9 जो हैं अलग अलग कामों के लिए जाने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है कुमार गुप्त, ठीक है। कुमार गुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, और जो है नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय में से एक है, ठीक है, जो कि बिहार में है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान जो है 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और विश्व का दूसरा जो है मतलब कि विश्व का विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला की, ठीक है, जिसका स्थापना हुआ था 700 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चीनी यात्री वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री वैनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो अंतिम विजय किसकी हुई थी जब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है प्रतिहारों की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम, ठीक है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है स्थित है, ठीक है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वातापी किसकी राजधानी थी? तो एक मिनट, हाँ, वातापी किसकी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है चालुक्य की राजधानी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन जो है किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर है चोल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो है एक शिव मंदिर है, ठीक है, तो राजा राज प्रथम ने करवाया था, ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदू शिव मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, और जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है।
और इसमें महाशिवरात्रि में जो है बहुत बड़ा मेला भी लगता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 217 फीट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलिफेंट गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? एलिफेंट गुफा मंदिरों का जो निर्माण हुआ था किसके समय हुआ था? राष्ट्रकूट के समय हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं महाबलीपुरम में के रथ मंदिर का निर्माण किसके करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक माना जाता है। और ये मंदिर जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर में जो है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ललित आदित्य मुक्तापिड ने करवाया था, ठीक है, जो कि अभी जो है खंडर हो गया है क्योंकि मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश से जो है नष्ट कर दिया गया था ये मंदिर को, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का कब आक्रमण किया था? तो कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो सोमनाथ मंदिर को जो है किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाख बक्स किसे कहा जाता है? तो लाख बक्स किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिजदा एवं पापोस प्रथा किसने चलवाई? सिजदा एवं पापोस प्रथा जो है किसने चलवाई थी? तो इसका राइट आंसर है बलबन ने चलवाई थी। नेक्स्ट है तूती ये हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो हिंद का तोता जो है किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि ग्रहण किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो स्थायी सेना की जो प्रथा है किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है प्रारंभ की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी उसकी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो उसका राइट आंसर है दौलताबाद में स्थानांतरित की, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद में। निम्नलिखित में किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो पागल किस सुल्तान को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने जो है किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में आक्रमण किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? तो किसने आरोपित किया था ब्राह्मणों को? तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने जो है किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो सर्वप्रथम जो है किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने लगाया था।
नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी का जो है उपनाम गुलरुखी था, और जो है सिकंदर लोदी जो है एक कवि थे जो फारसी में कविता लिखते थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है। मैं अभी बताई थी, कौन जाना जाता है, सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। तो अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में थे, कृष्णदेव राय के दरबार में थे। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। तो कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था, डोमिगा पायस और बारबोसा, ये दोनों थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर है कृष्णदेव राय ने की थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के जो है खंडहर कहाँ पे मिले हैं, तो इसका राइट आंसर है हम्पी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो है हम्पी में मिले हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हुई थी 1336 में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1336 में हुई थी, और हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राज जो है प्रथम ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया। तो किस साम्राज्य का पतन हो गया तालीकोटा के युद्ध में, तो इसका राइट आंसर है विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट है अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। तो अजमेर में जो है किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है, तो इसका राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है दरगाह है अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कबीर के उपदेशों का संग्रह है। तो कबीर के उपदेशों का संग्रह है बीजक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे है। तो उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय रामानंद को है। ठीक है, रामानंद जो है एक कृष्ण प्रेमी थे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो है रामानंद के द्वारा 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता जो हैं कौन थे, तो इसका राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु एक कृष्ण प्रेमी थे। चैतन्य महाप्रभु एक कृष्ण प्रेमी थे। तो 24 वर्ष की आयु में जो है घर गृहस्थी को छोड़कर संन्यास ले लिया था इन्होंने। ठीक है, और शिक्षा देने लगे थे। ठीक है, उनका उद्देश्य जो है, उनकी शिक्षा का उद्देश्य जो है कृष्णा नाम का प्रचार करना। ठीक है, कृष्ण नाम पूरे संसार में प्रचार करना था उनका उद्देश्य, और भगवत गीता और शांति की स्थापना करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नामदेव कहाँ के संत थे। तो नामदेव जो है कहाँ के संत थे, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र के
संत थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आदित्यवाद के प्रवर्तक थे। तो आदित्यवाद के प्रवर्तक जो है शंकराचार्य जी थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क-ई बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर है तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। तो इसका राइट आंसर है कन्नौज का युद्ध में जो है पराजित हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो हुमायूं नामा की रचना जो है किसने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेरशाह का मकबरा अवस्थित है। तो शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबरनामा की रचना किसने की, अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो कब लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। ठीक है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी। तो किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो किसके शासनकाल में जो है चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का जो लाल किला है किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ताजमहल किसकी याद में बनवाया था। तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया था फ्रेंड, आपको पता होगा तो बता दें। तो मुमताज महल, ठीक है, मुमताज के जो है याद में बनवाया था ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी जो है कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। तो रंगीला जो है मोहम्मद शाह मुगल बादशाह को कहा जाता था रंगीला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर है शिवाजी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया। तो अपना राज्याभिषेक शिवाजी जी ने कहाँ पे किया था, तो रायगढ़ में किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से किसे जाट का प्लेटो यानी कि अफलातून कहा गया है। तो किसे कहा गया है, सूरजमल को कहा गया है। ठीक है, अफलातून। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुरुमुखी लिपि के जनक थे। तो गुरुमुखी लिपि के जो है जनक कौन थे, गुरु अंगद। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है तो कौन है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा सेना की स्थापना और जो है पाहुल पर्व का प्रवर्तक है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। तो मनसबदारी प्रथा जो है भारत में किसने शुरू की, इसका राइट आंसर है अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन आया था? पुर्तगाली। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो पहला पुर्तगाली व्यापारी जो है वास्को डी गामा है। ठीक है। सबसे पहले जो है पुर्तगाली कंपनी ने भारत पर प्रवेश किया था। ठीक है। भारत के लिए जो है एक नया समुद्री मार्ग की खोज भी जो है पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1998 को जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर जो है किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा कब छीना? तो इसका राइट आंसर है 1510 ईस्वी में छीना था। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया। जेम्स जो है प्रथम का राजदूत जो है जहांगीर के दरबार में आया, तो कौन था वो? सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली? तो कलकत्ता नगर की जो है नींव किसने डाली थी? तो इसका राइट आंसर है जॉब चार्नक। ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1760 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुई थी। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो यूरोपीय व्यापारियों की जो रुचि थी किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो इसका राइट आंसर है मसाले। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? तो बंगाल में जो है द्वैध शासन की नींव जो है रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। नेक्स्ट है, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो द्वैध शासन को जो है बंगाल से किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1774 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। कोलकाता का उच्च न्यायालय जो है भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1774 में हुई थी। और जो है न्यायमूर्ति सुब्बुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सहायक संधि किसने लागू की? तो सहायक संधि जो है किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। तो सहायक संधि का पर जो है हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। ठीक है। सहायक संधि क्या है? जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, उसे ही सहायक संधि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है। तो सती प्रथा एक जो है बहुत ही पुराना प्रथा था, जिसमें जैसे ही पति का जो मृत्यु हो जाता था तो पत्नी को भी जो है पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। तो उसको जो है उस पे रोक लगाया, तो किन्होंने रोक लगाया था सती प्रथा पे? राजा राम मोहन राय और जो है दोनों ने मिलके लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने जो है 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा का जो है रोक लगाया था। ठीक है, काफ़ी प्रयासों के बाद हुआ था, बहुत समझाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स मेडकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेडकॉफ को जो है भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कौन से गवर्नर जनरल ने जो है व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाली वीडियो में इसका और भी मतलब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड और भी MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम 100 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, वो भी जाकर देख लीजिए। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।